हम्म। हम्म। So, hello guys, welcome to my channel. And in this video, after a long time actually, we will be talking about the process and everything else if you want to pursue NCC while studying at Cluster Innovation Center. And for that purpose, I have invited my senior bhaiya, Dinesh Yadav, for this short interview. Welcome to my channel. By the way, Dinesh bhaiya is very talented. I follow him from time to time on LinkedIn. You can also follow him on LinkedIn if you want to. I will put the link in the description below as well. तो दिनेश भैया, आप कौन से कॉलेज में एनसीसी में जाते हो, पहले आप वो बताइए हमें। मैं एसजीटीबी खालसा कॉलेज की एनसीसी में मैंने एडमिशन लिया है। जो मतलब ये डीयूम का ही है ये कॉलेज। तो ऐसा होता है कि हर कॉलेज अपनी एनसीसी में बाहर के लोगों को अलाउड नहीं करता है। लेकिन जो यहाँ एसजीटीबी खालसा है वो बाहर की कॉलेज भी है, जो डीयू की अदर कॉलेजेस है उनके बच्चों को भी अलाउड कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ फॉर्म फिल किया था और सारी प्रोसेस होने के बाद मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा, प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे इफ दे आर अलाउइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, आई थिंक दे विल रिजर्व लाइक मोस्ट ऑफ द सीट्स फॉर देयर ओन स्टूडेंट्स, और कुछ बाहर के बच्चों को अलाउ करेंगे। तो एडमिशन का भी प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है। हाँ, तो जैसे एडमिशन के टाइम जैसे अभी नए बच्चे आएंगे अराउंड जून या अगस्त के बीच में। तो जैसे ही अगस्त में बच्चे आए तो ये क्या करेंगे, लगभग एक महीने के अंदर अपना जो गूगल फॉर्म है वो सर्कुलेट कर देंगे। तो सर्कुलेट करेंगे तो अपने वो आएंगे, उसके रिस्पॉन्सेज भी आएंगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि अराउंड 300 से 400 बच्चों का आता है लगभग रिस्पॉन्स। तो वो पहले दिन आते हैं वहाँ पे। लेकिन इनका पहले क्लियर रहता है कि यदि कोई कॉलेज से बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन ज्यादा बच्चे करते नहीं है, पता नहीं क्यों। खालसा में ऐसा रहता है कि जितनी सीट होती है वो खालसा खुद अपने कॉलेज से पूरी नहीं कर पाता फिर। इसलिए ये बाहर के लोगों को अलाउड करते हैं। और थोड़ी बहुत चिल भी है यहाँ का, मतलब एनसीसी को है जो तो अलाउ वैसे भी मतलब ऐसा है कि कर देते हैं। तो जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो मेनली यही होता है कि ज्यादा बच्चे आते हैं पहले दिन। तो फिर ज्यादा वही है कि भगाना, जुड़ाना, ये एक्सरसाइजेज मतलब पुशअप्स, पुलअप्स, सीटअप्स, जो भी मतलब उनके दिमाग में आ रहा है उस टाइम पे। तो इससे क्या होता है, आधे बंदे लगभग 300 तो 100 के आसपास तो उसी दिन गिव अप कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो ऐसा होता है कि पहले दिन से वो, हाँ, वो sorting स्टार्ट हो जाती है उनकी कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। फिर ऐसा होता है कि लगभग बचे कितने, 200 से 250 बंदे इतने और बचे हैं। उनका फिर आगे और प्रोसेस चलती है। एक और प्रोसेस होती है जिसमें वापस से फिजिकल टेस्ट होता है, वो थोड़ा और हार्ड होता है। तो काफी बंदे उसमें गिव अप कर देते हैं। उसके बाद लगभग 150 बच्चे, तो उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में फिर वही नॉर्मल क्वेश्चंस, लाइक ये ज्यादा फॉर्मल भी नहीं होता, लेकिन हाँ तुम्हें मतलब एक जाना पड़ता है एक अच्छे ढंग से बन के, थोड़ा प्रिपेयर होके। जो मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनसीसी से रिलेटेड या आर्म फोर्सेस से रिलेटेड। सो वो पढ़ के जाओ और अच्छे से अपना इंटरव्यू दो। तो उस टाइम तक वो कुछ नहीं बता दे कि तुम रहोगे या नहीं रहोगे। लेकिन ऐसा होता है कि जब भी वो बुला रहे हैं तुम्हें जाना होगा, क्योंकि वो उनकी बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जब बुला रहे हैं तुम जाओ वहां पे। तो वहाँ एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि है ना मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा ये वो। क्योंकि उनके पास वैसे ही पहले से ही बहुत बंदे आ रखे हैं जो इनको ज्वाइन करनी है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको हाँ हर दिन जाना पड़ेगा जब भी वो बुलाएंगे। तो वो प्रोसेस काफी लंबी चलती है यार, लगभग 1 से 1.5 महीने। काफी मतलब इतना तो लग ही जाता है। उसके बाद ऐसा टाइम आता है कि लगभग वो रखते हैं 100 के आसपास बंदे, पूरे अपने कॉलेज से भी और बाहर के बंदे। तो धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं बंदे, इतना मतलब आसान भी नहीं है कि तुम कंटिन्यू कर पाओ उसको। तो यही है कि प्रोसेस बाद में तो ऐसा है कि क्लासेस होती है वीक में, कभी दो होती है कभी एक ही होती है। तो वो मैनेज करना पड़ता है अपने हिसाब से। लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट तो होता है अपनी कॉलेज की क्लासेस और एनसीसी क्लासेस का। तो वो देखना पड़ता है थोड़ा। और जैसे आप यहाँ पे क्लस्टर कॉलेज में जा रहे हो, तो यहाँ पे सीआईसी हम्म। कोई एडजस्टमेंट उतना नहीं कर पाएगा आपके शेड्यूल के मामले में। तो आपको नहीं, अटेंडेंस हो। वो खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ, तो हो जाता है अगर
मतलब अटेंडेंस मिनिमम जो रिक्वायर्ड हो जाता है मैनेज? हाँ हो जाता है, लाइक उनका ऐसा है ना कि वीक में तुम्हें 2 दिन बुला रहे हैं, और वो भी ऐसे है कि तुम्हें 1 बजे के बाद बुलाते हैं वो। तो अब आपने ऐसी जगह को हमने एनसीसी ले रखा है जहाँ आपको जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन मेरा तो ऐसा है ना कि मैं जैसे क्लस्टर से आके आधे घंटे या 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाता हूँ तैयार होके। तो यदि 1 बजे जाना तो मैं 11:30 या 12 बजे निकलूंगा, तो मैं लगभग 2 क्लासेस सुबह की अटेंड कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा ही वो जा रहा है एक दिन का, मतलब एनसीसी में। पहले मैं कॉलेज जा सकता हूँ, फिर मैं यहाँ, तो मेरे ऐसे ऐसे था कि मैनेज हो जा रहा था। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है कभी भी, जैसे टेस्ट होता है या कोई असाइनमेंट सबमिट करना होता है, तो टीचर से पहले बात करनी होती है या फिर एनसीसी से बात करनी होती है कि सर आज थोड़ा लेट आ पाऊंगा, या फिर इधर इनको बोलना पड़ता है कि आज असाइनमेंट सबमिशन है या टेस्ट है, तो ये फिर कुछ करते हैं मतलब, या तो लेट आने का बोलते हैं कि थोड़ा लेट आ जाना, या फिर देखना पड़ता है कि मतलब टीचर्स खालसा के हो या सीआईसी के हो, वो कोऑपरेटिव है और सपोर्ट करते हैं। हाँ लाइक ऐसा है कि जैसे मेरा ये था कि हमारे जैसे टीचर्स हैं, मैंने उनको पहले भी बता दिया था कि सर मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या मतलब रहेगा, मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो अपने जैसे मैम है, महिमा मैम है, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया था कि कोई नहीं यार, करो, कि तुम्हारा जो मन है, तो इंटरेस्ट है उसमें, लाइक काम करना चाहिए तुम्हें यदि तुम्हारा मन है करने का। तो फिर ऐसा रहता था, मैं बीच में भी जाता था कभी कभी, मैम की क्लास चल रही होती थी और मैं बोलता था कि मैम एनसीसी के लिए जाना है, मैम अलाउ कर देती थी मुझे। तो हाँ कोऑपरेटिव तो है, लेकिन बात हुआ कि मैनेज तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी कोई मतलब कुछ स्टडी का मिस हो रहा है तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। उसमें एनसीसी कुछ नहीं बोल सकता कि है ना, तुम हमारी वजह से ये हुआ है तो हम तुमको ये कर देंगे, वो नहीं हो सकता। बेसिकली एनसीसी के अलग से क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं, एकेडमिक वाला पार्ट हम्म। आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा। और तो स्टूडेंट्स को मैं ये भी बता दूं, अगर आप क्लस्टर कॉलेज में जाना चाहते हो फॉर एनसीसी, तो आप इंश्योर करो कि वो आपके कॉलेज के काफी पास हो या पास हो। थोड़ा ही दूर में हो, ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े वहां पे जाने के लिए। यस। हम्म। ये होता है, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि आपको यदि बुला रहे हैं वो 1 बजे, तो एनसीसी बहुत स्ट्रिक्ट है। उनका मोटो ही है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो मतलब डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको, 1 बजे बुला रहे हैं, आप 1:05 पे भी पहुंच रहे हो तो फिर आपको आपकी तोड़ाई होनी है वहां पे, आपको मतलब कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इससे अच्छा आप 12:50 पे पहुंच जाओ। तो 12:50 पे पहुंचने के लिए तुम्हें लगभग 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाके फिर उनकी अलग या तो यूनिफॉर्म होती है या अलग ड्रेस कोड होता है, तो वो ही पहन के जाना होता है सबको। तो थोड़ा मतलब एक स्पेयर टाइम चाहिए उसके लिए, वो मतलब सारे वो करने के लिए एक्टिविटीज, और उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कि तुम्हें कैसा बन के जाना है, तुम्हें क्लीन शेव करना है, तुम्हारे नाखून कटे हुए हैं, लाइक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। और एक एक ये तो इनफॉर्मल है। टर्म होता है पनिशमेंट के लिए, जिसको कहते हैं रगड़ा। तो अगर आप रगड़ा। कोई भी गड़बड़ करते हो तो आपको रगड़े दिए जाएंगे, तो आप उससे थोड़ा वो तो बच के कंफर्म रहना। है। हाँ तो वो तो है यार, बच के खाल रहो जितना भी। तो खालसा कॉलेज में एयरफोर्स का यूनिट है या नेवल का है या आर्मी का है? यहाँ आर्मी का यूनिट है। और थोड़ा एक्टिविटीज के बारे में बताइए जो आप नॉर्मली करते हो एज अ पार्ट ऑफ एनसीसी। ओके। तो जैसे जो फर्स्ट ईयर होता है ना, उनका तो ये होता है कि उनको सीखना होता है, जो एनसीसी में फर्स्ट ईयर में आया है। जैसे आपने जब अभी एडमिशन लिया, तो पहले क्या होता है, जैसे सेकेंड ईयर आपका लाइक इमीडिएट जो सीनियर वो सेकेंड ईयर होता है एनसीसी सेकेंड ईयर इस कोए का, तो वो आपको सिखाते हैं आके। थर्ड ईयर भी आता है, सेकेंड ईयर भी आता है। तो उनमें जो लाइक ऐसे होता है कि सेकेंड ईयर में आपको रैंक पैनल मिल जाता है, जिसमें सार्जेंट होते हैं, कॉर्पोरल होते हैं, लांस कॉर्पोरल होते हैं। तो वो आपको सिखाते हैं ड्रिल, जिसमें सारा कुछ आना, मतलब ड्रिल का, वो पैर कैसे पटकने हैं, मतलब मेनली वही दाएं बाएं मोड़, और फिर आगे काफी कार्रवाई होती है वो, मतलब कार्यवाही सीखनी पड़ती है। तो उसके लिए लगभग 5-6 महीने तो यही चलता है, तुम क्लासेज में जाते हो। स्टार्टिंग में आपका 1 घंटे का पीरियड होता है ड्रिल का, जिसमें आपको ड्रिल करवाते हैं, बस भगाते हैं, दौड़ाते हैं, आपको फिजिकली भी स्ट्रांग बनाते हैं और सिखाते भी रहते हैं। उसके बाद में आपका एक लेक्चर सेशन आता है, जिसमें आपको एनसीसी के बारे में बताएंगे या आर्म फोर्सेज के बारे में बताएंगे, कुछ भी चीज जो करंट में चल रही है,
या जो हिस्ट्री है, मतलब किसी किसी जगह आपने आर्मी ने कोई अच्छा काम किया है, जैसे यूएन पीस कीपिंग मिशन में कोई इंडियन आर्मी ने कोई अच्छा कोई इनिशिएटिव लिया है, या कोई मिशन ऐसा करके आए हैं जिसमें नाम हुआ है इंडिया का, तो उसके बारे में बताते हैं। और भी काफी कुछ है, तो ऐसा ही मतलब कि सारा कुछ इसके रिलेटेड होता है, एनसीसी, आर्म फोर्सेज या फिर नेशन नेशन कहीं कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना। फिर हमें टास्क दिया जाता है कि तुम लगभग 5 या 10 नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज है उनको पढ़ के आओ, और उसके बारे में तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो तुम सामने आके उनको बताओ, मतलब एक एक्सप्लेन करो उनको। एक्सप्लेन करोगे तो मतलब तुम्हें भी वो याद रहेगी, उनको भी याद रहेगा कुछ। तो वो एक होता है कि तुम भी सीख रहे हो, दूसरों को भी सिखा रहे हो। तो ऐसे करके हमारे लगभग 3 घंटे का काम, मतलब क्लासेज इसी में चली जाती है, ड्रिल और लेक्चर में। फिर वापस एक ड्रिल सेशन होता है, उसमें वापस ड्रिल सिखाई जाती है, क्योंकि 1 घंटे ड्रिल करते हो तो आप थक जाते हो, तो वो बीच में रेस्ट देते हैं, बीच में मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपको रेस्ट नहीं मिल जाए, तो वहाँ लेक्चर हो जाता है। फिर ड्रिल होने के बाद हमें रिफ्रेशमेंट मिलती है, जिसमें ठीक ठाक खाना होता है, मतलब आपका ऐसे हो जाता है कि आप भूख नहीं लगी रहेगी आपको। फिर वापस आपका कुछ आपको पता होगा, जैसे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जाना होता है, वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पे काफी एक्टिविटीज होती है, जिसमें इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, लेक्चरेट होता है। तो उनकी मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करवाई जाती है, या एक दो बंदों को बोला जाता है कि आप बताओ जिन्होंने एसएसबी दिया है पहले या जो दे रहे हैं। तो वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हमने कैसे तैयारी की है और कैसे कर सकते हो आप, और क्या क्या होता है। तो ऐसे करके एक दिन का ये शेड्यूल रहता है, और बीच बीच में मतलब ऐसा थोड़ा आता है ना कि प्रॉम्प्ट मतलब कुछ भी कोई आ गया बाहर से आ गया तो उनसे मिलवा देते हैं हमें, कोई कॉलेज में अच्छी कोई अच्छा कोई गाइड आ रखा है, पर्सनल मोटिवेशनल गाइड, या कोई किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो हमारे थोड़े बहुत नॉलेज को एनहेंस कर सकता है। तो ऐसा रहता है पूरे दिन का शेड्यूल। लेकिन ऐसा काफी टायरिंग हो जाता है, पूरे दिन जाते हो तो थक जाते हो। बेसिकली सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, यहाँ पे मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट भी कराए जाते हैं। हाँ। और अगर आप आर्मी के एस्पिरेंट हम्म हो तो वैसे भी आपको ट्रेन किए जाएंगे ताकि आपको एक एज मिलता रहे। बाकी मुझे हम्म। लगता है एनसीसी से जो क्या कहते हैं रिकमेंड, जो रिकमेंड होते हैं उनका हाँ, भी कुछ रिकमेंड। बेनिफिट मिलता है आर्मी में, है ना? हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप यदि आप एनसीसी कंटिन्यू कर पा रहे हो तो मतलब आप में डिसिप्लिन है, क्योंकि यदि आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो ये निकाल देते हैं। इनका वो नहीं है कि आप एक बार मतलब आपका फर्स्ट ईयर हो गया तो आपको सेकंड ईयर में नहीं निकालेंगे, ये निकाल देते हैं यहाँ पे। तो आपको मतलब ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का। तो यदि आप उसको कंटिन्यू कर पा रहे हो, मतलब एक चीज क्लियर है कि आप डिसिप्लिन हो, और फिर आपकी अचीवमेंट्स भी होती है, क्योंकि एनसीसी काफी यार एक्सपोजर दे देती है चीजों का। तो मतलब थोड़ा पर्सनैलिटी भी ऐसे होती है, अच्छी बन जाती है बंदे की, यदि पूरा उसको मन से कर रहा है एनसीसी। लाइक मैंने काफी चीजें सीखी है जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था। लाइक जहाँ मैं करना चाहता था, जैसे स्टेज पे मैं पहले बहुत कम मतलब गया था कुछ भी मतलब परफॉर्म करने के लिए। एनसीसी में मैंने काफी कुछ किया। तो वो हर के लिए अलग अलग चीज है कि तुम क्या सीखना चाहते हो, लेकिन एनसीसी देता है मौका, अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा। और तो ये एनसीसी, है। और आप, हाँ बताओ। हाँ हाँ, जैसे आपने बोला कि मेंटल, हाँ वो होता है कि आप मेंटल जो आपको स्ट्रांग बनाया जाता है मेंटली। हाँ वो होता है, फिजिकली तो बनाए रहे हैं, मेंटली भी बना रहे हो आपको, थोड़ा मतलब प्रिपेयर कर देते हैं यार वो, कि आपको हाफ सोल्जर बना देते हैं, लाइक यदि आपकी वो ट्रेनिंग हो रही है उस तरीके की, तो काफी अच्छा है वो। तो कुछ टाइम पहले आप एनसीसी की कैंप में गए थे, तो हमें यस। कैंप के बारे में भी थोड़ा बताएं, वहां पे क्या एक्सपीरियंस था और कैसे एक्टिविटीज हुए आपके। ओके। तो जैसे एनसीसी का कैंप ऐसे है कि कैंप एनसीसी में बहुत ज्यादा होते हैं, एक हर टाइम कैंप आ रहे होते हैं, यदि आपके पास टाइम आप जा सकते हो। वहाँ कुछ होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर होती है उसके लिए भी। लेकिन जो जिसमें मैं अभी रिसेंटली गया था वो था एटीसी, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। वो करने के बाद ही आप है ना, वो जैसे एनुअल ट्रेनिंग होता है तो फर्स्ट ईयर के बंदों को वो करना ही होता है। उसके बाद आप कहीं नेशनल जो कैंप होता है उसमें जा सकते हो। तो उस कैंप में यही था कि 9 दिन का कैंप था, लेकिन कैंप का शेड्यूल बहुत ज्यादा मतलब ऐसे होता है कि हेक्टिक होता है।
आपको एक चीज से दूसरी चीज के लिए जाने में, मतलब जहाँ लेक्चर चल रहा है दूसरी टाइम पे तुम्हारा स्पोर्ट्स सेशन चलने वाला है, तो उसके बीच में बहुत टाइम कम देते हैं, वो 15 मिनट का टाइम। उसमें आपको जो है ना यूनिफॉर्म निकालनी भी है, आपको स्पोर्ट्स जो ड्रेस है वो पहननी भी है, जो स्पोर्ट ड्रेस कोड है। तो लाइक वो थोड़ा ज्यादा होता है कि आप थक जाते हो उसी चीज में। आप वो भाग के आ रहे हो रूम पे जहाँ आपका बैरक है वहां पे, अब वापस जा रहे हो पहन के, तो मतलब टाइम बहुत कम मिलता है उसमें। लेकिन उस 9 दिनों में आप इतना तैयार हो जाते हो कि आपको फिर वो नॉर्मल चीज लगने लगती है। 2 दिन आपको ऐसे लगता है कि कहाँ फंस गए, लेकिन फिर बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे मैं कैंप का बताऊं, तो कैंप का ऐसा था कि फर्स्ट डे, जब फर्स्ट डे गए तो उसमें स्टार्टिंग में तो ये होता है कि आपकी रिपोर्टिंग होती है, तो वहाँ सारे मतलब आपकी यूनिट के जो सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी से, वो आते हैं, आपकी रिपोर्टिंग लेते हैं, अटेंडेंस। उसके बाद आपको बैरक अलॉट कर देते हैं। बैरक अलॉट होते ही आपकी एक यूनिफॉर्म में आपको बुलाते हैं, और वो मतलब आपका लेक्चर लेते हैं जिसमें पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो वही होती है यार, एनसीसी, आर्म फोर्सेस, नेशन के रिलेटेड कुछ, या आपको बेसिक सर्वाइवल सिखाते हैं। जंगल में आपको छोड़ दिया तो आप कैसे रहोगे, लाइक मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, ऐसे कुछ। तो वो सिखाते हैं। फिर यही चलता है। और कैंप के चौथे और पांचवें दिन ऐसे होता है कि आपको एक दिन फायरिंग के लिए ले जाया जाएगा, और दूसरे दिन आपको कहीं कोई जो नेशनल मॉन्यूमेंट है उसकी विजिट के लिए ले जाएंगे वो। तो हमें हमारे कैंप के चौथे दिन फायरिंग रेंज में ले गए थे, वो राजपूताना राइफल्स की फायरिंग रेंज थी। तो वहाँ काफी मजा आया था यार, हमने मतलब फायर किया था। तो वो काफी यूनिक एक्सपीरियंस था। तो जो मोबाइल लेकिन गेम्स मेरा तो में फर्स्ट करते हैं टाइम। नॉर्मली, वो आप रियल लाइफ में हाँ, कर वो रहे हमने हो। रियल में किए। काफी एक्साइटिंग था। और फिर हम इंडिया गेट गए थे घूमने, वहाँ मतलब इंडिया गेट और विजय घाट, वो अपने मतलब यूनिटी अरेंज करवाती है सब कुछ, वो ले जाते हैं बस एक दिन। तो 2 दिन का ये होता है। और बचे हुए दिन में आप वहीं रहते हो जहाँ आपका कैंप लगा है। तो वहाँ पे वही क्लासेस चलती है, आपका स्पोर्ट्स सेशन होता है जिसमें इंटर इंटर कंपनी आपके वो होते हैं, कंपटीशन होते हैं, बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के, टग ऑफ वॉर। तो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है आपको, यदि आप हो स्पोर्ट्स में मतलब इंटरेस्टेड तो ऐसा है। लग, लेकिन उसमें आपके फ्रेंड्स बहुत बनते हैं, एक ये बहुत अच्छी चीज है कैंप्स में, क्योंकि कैंप्स में आपके कॉलेज के अलावा लगभग 5 से 6 कॉलेजेस और आते हैं। तो जब सब साथ में रहते हो, 9 दिन 10 दिन साथ में तुम्हें रगड़ा मिल रहा है, साथ में तुम खाना खा रहे हो, तो अच्छी वो एक बॉन्डिंग हो जाती है इनसे। कि जैसे स्कूल में हम कहते हैं, अगर दो तीन बच्चों को एक साथ पनिशमेंट मिलता है तो बॉन्डिंग बन जाता है। वैसे यहाँ हाँ पे वही। यहाँ पे एक साथ रगड़ा खाने से अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। हाँ, वहां तो एक साथ 700 800 लोगों को रगड़ा मिलता है ना। तो आपको हाफ सोल्जर बनाने के लिए इतना प्रयास किया जाता है। और इसके बाद अगर आप चाहो तो आप आर्मी में जा सकते हो, या आप किसी और भी फील्ड में जा सकते हो। हाँ, लास्ट लास्ट इनका में वो अगर नहीं है। लास्ट में अगर आपसे ये पूछूं मैं, आप क्या करना चाहोगे फ्यूचर में? आपको यहाँ पे एनसीसी का ओके। एक्सपोजर है और यहाँ पे आपको सीआईसी का एक्सपोजर है साइमल्टेनियसली। यस। तो आप क्या करना यस। चाहोगे आगे? यस। तो जैसे मैं पहले मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरा ऐसा था कि मैंने एनडीए दिया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उस टाइम पे मेरा मेन फोकस था कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। लेकिन उसमें मुझसे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, लाइक मैंने काफी एफर्ट डाले थे लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद में जब मैं सीआई से आया तो मुझे और भी ऑप्शन दिखे कि मैं टेक फील्ड में जा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। एनसीसी तो मैंने एज ए एक्सपीरियंस के लिए किया था, मतलब कि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि कॉलेज में इतनी ज्यादा नहीं मिल रही थी मुझे। इसलिए मैंने एनसीसी सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया था, नहीं कि फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में मुझे थोड़ा पता नहीं था, सिलेक्शन प्रोसीजर लेट हो गया था। तो अब मेरा मेन मोटिव मतलब वो नहीं रहा कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं आर्म फोर्सेज में जाऊं। अब ऑप्शन ये भी है कि तुम जिस जैसे यदि सीआईसी पे हो तो सीआईसी में आप इनोवेशन पे काम कर रहे हो, मतलब कोई रिसर्च पे, तो रिसर्च में जा सकते हो। और हम तो मतलब आईटी के बच्चे हैं, तो हम मतलब सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हैं। जैसे मेरा भी ये है कि मैं एआई एंड एमएल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उस फील्ड में भी जा सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। तो ऐसा है कि मैं अप्लाई दोनों के लिए, मेरा लाइक दिमाग में दोनों चीजें चल रही है। लेकिन ऐसे है कि
थोड़ा सा अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि आर्मी में भी तो है, आप आर्मी के पास भी अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, तो आप वहां भी जा सकते हो। तो ऑप्शन अब बहुत ज्यादा बन गए इसके, SCIC और NCC ज्वाइन करने के बाद। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शन बहुत है। और ये कुछ बोलते नहीं है NCC वाले, NCC बस ऐसे है कि आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, जैसे और में होता है कि आपने RIMC से की है या स्कूलिंग, तो वो बोलते हैं कि आपको आर्म फोर्सेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा पहले, आप वो कहीं नहीं जा सकते। NCC में वो तो है ही नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हाँ, तो ऐसा है। तो काफी ओपन एंडेड है, पर इसको आप एडवांटेज की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे ओपन एंडेड के दो पहलू हो सकते हैं, इधर आप उसको एडवांटेज के लिए यूज करो, या आप इतना कंफ्यूज्ड हो जाओ कि आप कुछ भी ना कर पाओ। तो दिनेश भैया तो इतना कल जरूर इसको जरूर अच्छी तरह हाँ, से यूज करेंगे, उनके बात से हमें अच्छी पता चल तरीके रहा से यूज है। करें। तो नहीं, कंफ्यूज नहीं है, लेकिन अभी ऑप्शंस है ना, तो मतलब थोड़ा और आप ही वेट कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। और वो तो ऑप्शन रहता है कि आपके पास एक तो ऑप्शन रहता ही है, ये पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो चूज करना, बस वो चूज करना है बस। चूज करने के बाद तो मतलब ये है। शुरू में हम फैल सकते हैं, फिर लास्ट में हम हाँ, एक किसी एक को लास्ट पकड़ में के रिजल्ट कि डिसाइड। 1-1.5 साल बस उसी के पीछे भागो और उसको कर लो, वो लास्ट की यस, बात है। पर शुरू में फैल सकते हैं हम, एकदम यस, ब्रॉड कर सकते हैं हमारे सुर, हॉराइजन को। यस, वही है। सो दैट वाज द शॉर्ट इंटरव्यू। हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिले एक्चुअली एनसीसी के बारे में। और हाँ, अब हम्म, आप अगर सीआईसी में आते हो या कोई भी और ऐसे कॉलेज में जाते हो जहाँ पे अपना एनसीसी का ब्रांच नहीं है, तब भी आप डीयू की क्लस्टर कॉलेज सिस्टम की मदद से एनसीसी परस्यू कर सकते हो। और कोई भी हम्म। डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड सीयूईटी का रिजल्ट तो डिले हो चुका है, पर आई रियली होप दैट आवर हॉलीडेज वुड बी एक्सटेंडेड एज वेल, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा लग नहीं रहा है। कि सेशन डिले कर रहे हो तो हमारे हॉलीडेज भी बढ़ा दो थोड़ा। पर जो भी हो, हाँ, हम सब थोड़ा लेकिन लेट ही ज्वाइन करते हैं, सारे बच्चे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टाइम पे लोग ज्वाइन नहीं हम्म, करते, सो वी कैन अनऑफिशियली एक्सटेंड चलो, द हॉलीडेज समहाउ। हाँ, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और जितने भी लाइक बच्चे, ब्रो, या हेलो। बताओ। हाँ, एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा मैं कि जो भी बच्चा यदि CIC में भी आ रहा है तो ज्वाइन करना चाहता है CIC में, फर्स्ट ईयर में कर लो यार ज्वाइन, क्योंकि सेकंड ईयर में फिर आपको मैनेज थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ सेकंड ईयर में, लेकिन NCC में आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, तो थोड़ा वो मैनेज करना मुश्किल होता है। क्योंकि आपको यदि वो ऐसा मान रहे हैं ना कि आप सेकंड फर्स्ट ईयर में NCC में, तो वो आपको काम बहुत देते हैं कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, तो आप है ना उधर सेकंड ईयर का वो नहीं पढ़ पाओगे इतना ज्यादा, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आप आते ही ज्वाइन कर लो फर्स्ट ईयर में। और जैसे सीआईसी में भी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में थोड़ा ज्यादा होगा वर्कलोड, है ना। हाँ, वर्कलोड ज्यादा होता है, और इसका और थर्ड ईयर कारण में तो और भी ज्यादा होता है। अब ये हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं अभी, सेकंड ईयर जब चालू होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फर्स्ट ईयर वाज क्वाइट चिल, ऑनेस्टली। जैसे हमारा भी चिल था, लेकिन सेकंड ईयर में थोड़ा सा और ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, थर्ड ईयर में और भी ज्यादा। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप जो भी एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर, वो फर्स्ट ईयर में कर लो। उसके साथ ही तुम जब चिल भी कर रहे हो, तुम साथ में कुछ सीख भी रहे हो। मेरा फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया था यार। लेकिन आई गेस जैसे नेचुरली जब प्रेशर आने लगेगा तो ये अडेप्ट हो जाता है हमारे ब्रेन में और बॉडी में। ऐसा नहीं कि ज्यादा दिक्कत हाँ, होगा। वो तो जाता है, बट यदि फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर पाते हो तो अच्छी बात है ना। जो अलग सी चीजें करनी है फर्स्ट ईयर में कर लो, सेकंड ईयर में अपना पढ़ाई पे अच्छा दो, ज्यादा अच्छा फोकस करो, क्योंकि हमारा थोड़ा कोर्स भी है यार, टाइम रिक्वायरमेंट है अपने कोर्स में कि तुम टाइम दो उसको, रिसर्च अच्छी नहीं होती है, तो इसके लिए। सो या सो दैट्स इट फॉर द इंटरव्यू। और जितने भी बच्चे इस बार एडमिशन लेने जा रहे हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द काउंसलिंग सीजन। जो लोग जोसा से ऑलरेडी ले चुके हैं वो तो ये शायद देखेंगे भी नहीं, पर नेवर माइंड। सीएसएस काउंसलिंग वाले को बेस्ट ऑफ लक। एंड या थैंक्स फॉर नहीं, वाचिंग। अभी अभी तुम्हारे बैच वाले तो ले ही सकते हैं हाँ, हमारे बैच वाले ले सकते हैं। यार। हमारे बैच को हाँ, छोड़ के भी कुछ लोग जा सकते हैं।
जोसा के माध्यम से या जैक डेली के माध्यम से, वॉट Okay. एवर. So yeah, thanks for watching this video and do subscribe if you like the content.